नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्यत्। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मचार्यताय कृष्ण गंधाय नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भागवत से पृथु महाराज के प्रसंग की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु ने जब पृथु महाराज को दर्शन दिए और कहा कि महाराज, तुम्हारे घर ब्रह्मा जी के चार पुत्र जो आएंगे तुमको दर्शन देंगे और तुमको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो कुछ ही समय के बाद जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार पृथु महाराज के महल में आते हैं और बहुत आदर सत्कार से उनका वो सम्मान करते हैं और बड़ी विनम्रता से जो पृथु महाराज उनको कह रहे हैं कि उन चारों ऋषियों को कि आप आए हैं, आप बहुत दयालु हैं, संसार का कल्याण करने के लिए आप ब्रह्मांड में विचरते रहते हैं। तो यहाँ पर आकर एक वो प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप में विश्वास करके मैं पूछना चाहता हूं कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पर पृथु महाराज जो सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जन कल्याण कैसे होगा। जो साधु होते हैं उनका सबसे बड़ा उद्देश्य, उनका तो कल्याण हो चुका होता है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि दूसरों का कल्याण कैसे हो, पर दुखा दुखी, दूसरों का दुख देखकर उनकी दुख से निवृत्ति कैसे हो, इस संसार से कैसे छूटे और भगवत प्राप्ति करें। तो जो ब्रह्मा के चार पुत्र हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनमें से सनत कुमार कहता है, सनत कुमार जी कहते हैं, सनत कुमार वाचा साधु पृष्ठ महाराज सर्वभूत हितात्मना भक्ता विदुषा जापि साधुना मत ऋषि। तो यहाँ पर संत कुमार जी कहते हैं, महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। तो यहाँ पर जो सनत, सनातन, सनक, सनंदन चार कुमार जो हैं वो यहाँ से उनको एक अप्रिशिएट कर रहे हैं पृथु महाराज को, और कह रहे हैं कि आप जो आपकी जो इच्छा है, जो आप पूछ रहे हैं, वो साधु पुरुष ऐसा ही पूछते हैं। आप में विनम्रता, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और जन कल्याण के लिए आप पूछ रहे हैं। तो साधु के यहाँ पर लक्षण बताए हैं चार कुमारों ने कि आप में वो सारे लक्षण विद्यमान है। जो भक्ति होती है, जिस जिस जीव को भगवान की भक्ति मिलती है, जब वो भक्ति में आगे बढ़ता है और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो वो विनम्र हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि साक्षात श्री राधा एंड कृष्ण है, वो सिखाते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है, किसको भक्ति का फल लगता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति है, उसका फल किसको मिलता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है। साधारणतः हम जैसे लोग हैं, थोड़ी बहुत ही भक्ति भी करें तो घमंड आ जाता है, और भाई शायद हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं, हम बड़ा, शायद हमारे जैसा भक्त और कोई नहीं है। ये घमंड है, ये भक्ति के लक्षण नहीं है, ये भक्त के लक्षण होते नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर और आ, दुर्योधन को पूछा, भाई ऐसा करो, तुम जाओ और संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को और सबसे जो बुरे से बुरा व्यक्ति है दोनों को लेके आओ, जो पहले आएगा उसको कुछ प्रदान करेंगे, वर को जाओ जो भी। अब दोनों निकलते हैं। युधिष्ठिर महाराज आते हैं, महाराज मैंने तो सब संसार देख लिया श्री कृष्ण, तो क्या मिला तेरे को।
मेरे तो कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं है। मैं जहां भी गया मैंने देखा कि मेरे से श्रेष्ठ हैं सब लोग। अब सारा संसार ही श्रेष्ठ है, मैं ही बुरा हूं। तो कुछ देर बाद दुर्योधन आता है, दुर्योधन को पूछते, दुर्योधन तुमको क्या, तुमने मिल गया बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति? अरे प्रभु, बाहर तो अंधकार पड़ा पड़ा है, संसार तो बहुत अंधकार ही है, अरे सब बहुत बुरे लोग हैं वहां पर तो। मेरे तो कोई श्रेष्ठ मिला ही नहीं है। कहने का मतलब कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो वास्तव में हम कई बार देखते हैं कि लोग, अरे हम तो राधा रानी की सखियां हैं, अरे हम तो सहचरियां हैं, अरे यार हमारी भक्ति तो बहुत उच्च है। अरे बाकी ये संप्रदाय वाली भक्ति अच्छी थोड़ी है। अरे हम तो राधा राधा करते हैं, हमारी भक्ति बहुत उच्च कोटि की है। बाकी तो वैष्णव है, हम तो वैष्णव से भी ऊपर हैं। ये भक्त के लक्षण नहीं है, ये अहंकार है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम तो राधा राधा जपते हैं, हम सहचरियां हैं, हम गोपियां हैं, हमारी भाव की भक्ति जैसी भक्ति किसी के पास है ही नहीं, उनको भी ज्ञान ही नहीं है। श्री कृष्ण राधा एंड कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। राधा रानी और कृष्ण जो कंबाइंड जोड़ी है, चैतन्य महाप्रभु है, वही राधा रानी है, वही श्री कृष्ण है। जब वो प्रकाश नंदा सरस्वती के पास जाते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे हम तो श्रेष्ठ भक्ति सिखाने के लिए मैंने अवतार लिया है, या मैं राधा कृष्ण हूँ, चलो राधा कृष्ण भी छोड़ो, या हम श्रेष्ठ भक्ति सिखाने के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, या ये है वो है। प्रकाश नंदा सरस्वती को जब वाराणसी में मिले चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहते, गुरु मोरे मूर्ख तेगी कर ले शासन। मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को नहीं पता है, मेरे तो गुरु ने वो बचाए बताया, वो मैं कर रहा हूँ, ये विनम्रता है। रूप गोस्वामी, जो रूप मंजरी है वो रूप गोस्वामी है। राधा रानी की जो मंजरियों में से रूप मंजरी, श्रेष्ठ मंजरी जो है वो रूप गोस्वामी है। जब वो चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मैं तो सखी हूं, अरे मैं तो वहां राधा रानी की सखी हूं, मेरा नाम रूप है ना। उन्होंने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु को कि जो ग्राम्य व्यवहार का है, पंडित सत्य करी मानी। हे महाप्रभु, जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो मेरे को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, मगर मैं इतना मूर्ख हूं, अपना हिताय अहित कुछ नहीं जाने। हे महाप्रभु, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे किस बात में मेरा हित है, किस बात में मेरा अहित है। के आमी जारे तापत्राय। मेरे को तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूं। मैं इस संसार के जो तीन ताप हैं, यहाँ पर जो आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, आदिदैविक दुख, इन दुखों में हम फंसे हुए हैं ना। तो वो कहते हैं, रूप गोस्वामी जो है, रूप मंजरी है वो कह रही है, यह ना ही जाने के में ना हित है। अरे मेरे को तो ये भी नहीं पता मेरा हित कैसे होगा। रूप मंजरी कहती है आगे, रूप रूप गोस्वामी के में, नीच जाति नीच संगी पति अदम। वो ये नहीं कहती कि मैं गोपी हूं, मैं सहचरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नीच जाति, अरे मेरा तो जन्म नीच जाति में हुआ, नीच संगी पति, कुविषय, कुविषय कु पे पड़ी, मैं तो इस संसार के कु विषय के कुएं में पड़ा हुआ हूं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, मैं इस संसार के, जो संसार है, ये विषय का एक कुआं है, जैसे कुएं में जल होता है, इस संसार का रूपी कुआं है। इसके अंदर जो है विषय है, काम वासनाएं हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं इस कामनाओं के जो विषयों से भरा पड़ा ये कुआं है, इसमें गिरा हुआ हूं, और मैं अपना जन्म नष्ट कर रहा हूं। तो ये जो है यहाँ पर, जो भक्ति है जिसको फल लगता है, वो झुक जाता है, वो विनम्र हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास धन होता है ना, वो ये नहीं ढिंडोरा पीटता, अरे मेरे पास देखो कितना बड़ा धन है, अरे देखो मैं बहुत धनी आदमी हूं। जिसके पास जो झूठा होता है, जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा फैलाना चाहता है, उसके पास है नहीं, मगर लोगों को बताना चाहता है मेरे पास है, इसका मतलब उसके पास है नहीं।
तो यहां पर सबसे पहला जो जो आ, चार कुमार जो हैं, जिस बात को सराहना कर रहे हैं, उनकी विनम्रता, पृथु महाराज की विनम्रता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, अपना तो हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, हमारे पास ज्ञान नहीं, हमारे पास योग्य बुद्धि बुद्धि भी नहीं, योग्यता बुद्धि, इसी में प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि, इसी में प्रेम छुपा हुआ है, इस भेद में प्रेम छुपा हुआ है, इसी के अंदर सिद्धि छुपी हुई है, सब सिद्धियां इसी के अंदर छुपी हुई है, भगवान की प्राप्ति इसी के अंदर छुपी हुई है, भगवान की प्रेम भक्ति इसी के अंदर छुपी हुई है। दीनहीन बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु और जिनके भी, जितने भी उनके पार्षद हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, अरे हम, मैं सखिया भाव में, हम सखी भाव में, हम सहचरी भाव में भक्ति करते हैं, हम राधा राधा करके, ऐसा कभी नहीं सिखाया। बहुत विनम्रता से, अपने को दीनहीन मानकर, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने ये भक्ति सिखाई। संगम खलु साधु नाम उभयशाम च सम्मतः। यहाँ पर जो चार कुमार हैं, वो पृथ्वी महाराज को एक और बात कह रहे हैं। पहले तो विनम्रता है ही है, यहाँ पर वो कह रहे हैं, चार कुमार कह रहे हैं कि सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। हे राजा पृथु, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न पूछने से जो पूछने वाला और जो उत्तर देने वाला, उन दोनों का कल्याण होता है। हमारे जो आ, भागवत के अंदर जो जो हमारे इसमें इसमें जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, या जो प्रश्न करता है, उन तीनों का कल्याण होता है। इसके अंदर वासुदेव कथा प्रश्न पुष्याम तीन पुनाति, तीनों तरह के भागवत के अंदर 10वें स्कंद के अंदर, वक्ता प्रचक्कम श्रोतान, जो प्रश्न पूछने वाला है, जो प्रश्नों को उत्तर देने वाला है, या जो सुन रहे हैं श्रोता लोग। जिस समय नैमी शरण में भगवान शौनक आदि ऋषि, 88 ऋषि जब जब सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पर जो शौनक मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, और 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। भागवत के अंदर कहते हैं, तत्पाद श्रीलम यथा, जिस तरह गंगा भगवान के चरणों में से निकलती है तो तीनों लोगों को पवित्र करती जाती है, स्वर्गलोक, मिडल का पृथ्वीलोक, और जितने भी नरक लोग हैं, सबको पवित्र करती जाती है। और उसके बाद इसी तरह तीन व्यक्तियों का कल्याण होता है, जो व्यक्ति सुनता है, जो व्यक्ति कथा कहता है श्री कृष्ण की, और जो सुनने वाला है। उसके बाद एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं, राजन श्री मधुसूदन, भगवान के चरण कमलों में गुणानुवाद में अवश्य ही अपनी अविचलित प्रीति होती है, और हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को स्वतः नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। यहाँ पर ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है। जो जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र जो हैं, चार कुमार हैं, वो कहते हैं, भाई ये जो भक्ति है श्री कृष्ण की, मधुसूदन की भक्ति, ये इतनी जल्दी नहीं मिलती, ये बहुत कठिन है। हम निवेदन करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। हम वो साधारणतः हम किसी के पास जाते हैं, किसी को कहते हैं, अरे भाई तुम चांट करो, भगवान का नाम जप करो, बस बस हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मगर भगवान का नाम जप करना, श्री कृष्ण की भक्ति करना बहुत कठिन है।
ये समझ लीजिए कि जो भक्ति है, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम यति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते, कितने कितने जन्मों जन्मों लग जाते हैं व्यक्ति। ये देवता भगवान है, ये देवी भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है, कर्त निराकार है, साकार है, इसमें भटकता 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 बहु नाम जन्म नाम अंते। फिर उसको पता, अरे वासुदेव सर्वमिति, श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है। ये बहुत जन्मों के बाद इस अवस्था में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। महात्मा बड़े होंगे, कोई निराकारवादी होगा, कोई योगी होगा, कोई त्यागी होगा, कोई कैसा भी, अलग 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 महात्मा लोग होंगे। मगर जो महात्मा वसुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। स दुर्लभ लिख दिया, दुर्लभ भी नहीं, दुर्लभों से भी दुर्लभ। जो व्यक्ति को यह पता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये यततामपि सिद्ध्यानाम कश्चिन् न वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजारों लाखों लोगों में से कोई विरला व्यक्ति ज्ञानी बनता है, और हजारों हजारों ज्ञानियों में से कोई एक श्री कृष्ण को तत्व में जान सकता है। वदन्ति तत्व तत्वम जज्ञानमद्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, भगवान ज्ञान, फिर अंत में जाकर वासुदेव सर्वमिति। ये करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक को बिरला होता है। चार कुमार पृथु महाराज को कहते हैं, महाराज जिस जो चीज की आपको प्राप्ति हो गई है ना, ये बहुत कठिन है। आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी है, और श्री कृष्ण की प्राप्ति जो है बहुत कठिन है, सबको नहीं मिलती है ये। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, राज विद्या राजगुह्यम, ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं ये राज विद्या है, सब विद्याओं का राजा है। और राजगुह्यम, ये बहुत गुह्यम है, बहुत सीक्रेट है, ये गुप्त है, ये पवित्रम, ये पवित्र है। इति उत्तमम, इससे ऊपर और कोई कुछ है नहीं। पवित्रम इति उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्मम सुसुम कर्तुम अव्ययम। ये प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, परसीव है, अभी आपको उस अनुभव कर सकते हो। अलग अलग पंथ हैं, उसमें वो कहते हैं अरे तुम मुसलमान बनोगे तुमको वो मिलेगा, ईसाई बनेगे वो मिलेगा, और सिख धर्म में मिलते हैं वो बोलते तुमको सचखंड मिलेगा। मिलेगा, वो बाद में मिलेगा जब मर जाओगे। मगर श्री कृष्ण की भक्ति बाद में नहीं मिलेगी, प्रत्यक्ष अभी का अभी अनुभव करोगे, प्रत्यक्ष अवगमम। धार्मिक पूर्व सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये सुसुखम है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। सुसुखम, सुसुखम जो कर्तुम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये अविनाशी है, अभी के अभी प्रत्यक्ष रूप से आपको अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए आपको भक्त बहुत मिलेंगे। अन्य देवी देवताओं के इधर उधर आजकल तो कितने ही निकल गए हैं, नए नए भगवान बन जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण की भक्ति जो है श्रद्धा पूर्वक, तत्वदर्शी, तत्व में जो श्री कृष्ण को जानना है, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं लाखों में से एक व्यक्ति को बिरला मेरे को तत्व में जान सकता है। भगवान सब कुछ दे देंगे आपको, धन संपत्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, अपने आप को देना भगवान को किसी बिरले को देते हैं। यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और बात उसको बाद में हम उसके साथ में उसमें पढ़ते हैं, भगवान ने ये जो जो भक्ति है ना, इसका एक तरीका है इसका। यहाँ पर एक और बात कहते हैं, यहाँ पर चार जो जो चार कुमार हैं, एक तो कह रहे हैं कि जो भक्ति है, आप बहुत साधु पुरुष हैं, आप बहुत विनम्र हैं,
आपके आपके मन में जो भक्ति का फल लगा हुआ है, ये भक्ति का फल है। ये सबको पवित्र कर रहा है, सुनने वाले को, प्रश्न करने वाले को, और प्रश्न का उत्तर देने वाले को। और आपका जो ये जो भक्ति है ना श्री कृष्ण की, हे पृथु महाराज, बहुत कठिन है। और शास्त्र जीवन कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले, आगे शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि जो शास्त्रों का कहना है, यह भी कहने की गुरु शास्त्र वचन विश्वास रखने से, आगे वो शास्त्रों की कि जो शास्त्रों में जीव कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं, उनमें आत्मा में विभिन्न देहादि प्रति वैराग्य, अपने आप आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का निश्चित किया गया। शास्त्र भी इस बात को प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो भक्ति है, जो जिसकी भगवान में जो गुणों गुणों से रहित है, श्री कृष्ण गुणों से रहित है। इसका अर्थ ये नहीं है, गुणों से रहित का अर्थ है संसार के गुण जो भौतिक गुण जो है, वो भगवान में नहीं आते। भौतिक गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, नाम है कर्म, नाम है कर्माणि। भगवान कहते जो कर्मों के अधीन मैं नहीं आता हूं। नाम है कर्माणि लिम्पन्ति नाम है कर्म फले सप्रहा इति मम जो बीजानाति कर्म ब्रह्म से विद्यते। हे अर्जुन, मैं संसार के कर्मों के प्रभाव में नहीं आता, और मेरा भक्त जो जान जाता है वो भी इनके प्रभाव में नहीं आता। तो ये जो विधि है, भगवान की जो भक्ति की विधि है, जो इतनी कठिन है, इतनी गुह्यम है, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण स्वयं है। और स्वयं राधा कृष्ण अपनी भक्ति के बारे में विचार बता रहे हैं कि मेरी हमारी जो भक्ति है, इसको करने का तरीका क्या है। वो कहते हैं कि दो तरह की भक्ति है। ऐ साधन भक्ति द्वित प्रकार, ये दो तरह की साधन होते हैं, दो प्रकार के साधन होते हैं। एक वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। यार, एक वैदिक भक्ति, एक रागानुगा भक्ति, दो तरह की भक्ति होती है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपको पहले पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, धीरे 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 पहले आपको पढ़ाया जाता है, ABC वगैरह पढ़ाना, टेबल सिखाना, बच्चे को सिखाते हैं कि टेबल्स कैसे याद करने हैं, कैसे वो अल्फाबेट, वो सब पढ़ाया जाता है पहले। धीरे धीरे जब वो पढ़ जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होकर फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है। जब यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां की जो लेवल की भक्ति, वहां की जो स्टडी है, वो अलग होती है स्कूल से। सो इसी तरह विधि विधान की जो भक्ति है, पहले विधि विधान बनाए जाते हैं, और विधि विधान सीखने के बाद फिर रागनुगा भक्ति होती है। रागनुगा भक्ति जो रागात्मिका भक्ति कही जाती है, जो ब्रजवासी करते हैं, जो गोलोक धाम में जो भक्ति की जाती है, जो जो नंद बाबा यशोदा ने, वृषभानु ने, कीर्तिदा मैया ने, गोपियों ने, गोपों ने जो भक्ति की है, उसको राग भक्ति कहते हैं। तो राग भक्ति, ये सारी भक्ति का एक प्रोसेस है। भक्ति के तीन प्रभाव होते हैं। भागवत के अंदर कहते हैं भक्ति प्रेषानुभव अनुभवो विरक्ति। जो भक्ति करता है भगवान श्री कृष्ण की, उसको एक तो भक्ति मिलती है, एक अनुभव होता है प्रैक्टिकल इन दिस लाइफ। ये नहीं मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद आपको ये मिलेगा, मरने के बाद आपको वो मिलेगा ना, अभी का अभी अनुभव हो। जब अनुभव होता है व्यक्ति को भगवान का, श्री कृष्ण का, तो उसको विरक्ति हो जाती है। तीनों चीजें चलती हैं। तीनों चीजें कैसे चलती हैं? ये भी नहीं है कि आप आज भक्ति करोगे फिर कल को विरक्ति होगी ना। अन्यत्र स्त्रियेष काला प्रपद्य मानस, जो मानस, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेता है, उसमें तीनों चीजें एक ही बार होती हैं। भक्ति भी, विरक्ति भी, जो वैराग भी, और अनुभव भी, तीनों एक ही बार होता है। जैसे देखो ना, किसी व्यक्ति को, किसी को बोलो भाई तुम ऐसा करो, अभी अपना नाम जप शुरू करो, उसने कभी नहीं नाम जप शुरू किया, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, या और नशा भांग कर रहा है, मगर जब वो नाम करने लग जाता है तो उसको अपने आप उनसे
उसका मोह टूट जाता है, अरे ये नहीं करना, ना ना ना, ये खराब चीज है। उसको अपने आप मन से ग्लानि हो जाती है। उसका प्रमुख उदाहरण हमारे गुरु जी, जब गुरु जी हमारे गुरु स्वामी एसी भक्तों स्वामी प्रभुपाद अमेरिका में गए, तो ये विदेशियों को जो नशा करते हैं, भंग करते हैं, बुरे से बुरा कर्म करते हैं, जब उनको भक्ति लगा दी गई तो उन्होंने सब उसको छोड़ दिया। चार नियम उनको वो पालन करने लग गए। अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, नशा भांग, मांस मदिरा, जुआ, और कोई भी अवैध स्त्री से कुछ नहीं करना। ये अपने आप छूट जाता है, क्योंकि उनको अनुभव हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। यथा अश्रुत से तुष्टि पुष्टि क्षण पायो अनुघासम। अनुघासम कहते हैं जब हम कोई अपना मुंह में जब खाते हैं ना, तो उसको ग्रास कहते हैं। हमारी हमारी हमारे पंजाब में ग्राही कहते हैं। बोलते एक एक ग्राही के साथ एक एक ग्राही जब मुंह में डाली जाती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जब भी पेट में डालते हैं तो एक तो हमको तुष्टि हो जाती है कि हम हमारी हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलती है, अरे चलो खा लिया, बहुत आनंद आ रहा है। और पुष्टि भी हो जाती है, शरीर भी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और भूख भी दूर हो जाती है। तीन चीजें एकदम होती हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर, ये भक्ति का प्रभाव है, तीन चीजें इकट्ठी होती हैं। और यहाँ पर चार कुमार पृथु महाराज के घर आए हैं, साधु संग, साधु संग से भी तीन इफेक्ट होते हैं। अभी हमको याद है, आपने बात चल रही है साधु संग, साधु संग से क्या होता है, उसके भी तीन इफेक्ट आते हैं। उसके तीन इफेक्ट क्या आते हैं उसमें, इसमें जो जो साधु है, उसमें स्थाम प्रसंगम मम वीर संविता, जो अब जो भी भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनता है, शुद्ध कथा, ये प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल भागवत स्पीकर नहीं, जो पैसा लेके कथा करते हैं उनसे नहीं, उनसे कोई शुद्धि होने वाली नहीं है। जो स्थाम प्रसंगम मम भवंती कर्ण रसायन कथा, जो शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनता है, उनके कानों से वो जो जो भगवान की जो जो रस, भगवान की कथा का रस उनके कानों से जाता है। रत करण रसायन कथा, करण, करण कहते कानों को, कानों के रास्ते से रस जाता है, हृदय में जाके बैठ जाता है वो। इससे तीन प्रभाव होते हैं। और वो तीन प्रभाव कैसे होते हैं, तद जोशना तशु, तुरंत तभी होता है वो। उसका देखो, भगवान की भक्ति आप यहाँ पर जो कह रहे हैं श्री कृष्ण, गीता में भी जो कह रहे हैं कि इसका अनुभव अभी का अभी, मरने के बाद नहीं, अभी अभी प्रत्यक्ष क्या होता है, अपवर्गो वर्तमनी, उसको संसार से मोक्ष हो जाता है। श्रद्धा रति भक्ति अनुमुक्तिष्यति, भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो जाती है, रति हो जाती है। रति प्रेम का एक स्वरूप है। रति हो जाती है, अटैचमेंट, रति हो जाती है, और उनकी व्यक्ति को मुक्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं, एक तो साथ में ये, और एक और बात कही यहाँ पर कि जो शास्त्र जो है, शास्त्र विधि जो है, जो वेदादि शास्त्र विधि है, उसको, वो भी केवल इसी बात के लिए बनी है ताकि लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सके। तो चार कुमार जो हैं, वो यहां पर मात्र उनको दर्शन देने के लिए नहीं आए, यहां पर उनको उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। और उनको उद्धार किस हिसाब से करते हैं कि भक्ति के विषय में यहां पर बतला रहे हैं, अरे पृथु महाराज, ये जो आपको भक्ति मिली है, ये बहुत दुर्लभ है। तो हम इसी बात को कई बार बार इस बात को समझाने की चेष्टा करते हैं कि इस जीवन में जिस व्यक्ति को श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई है, जो शुरू कर दी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी, अरे कुछ एक दो चार लाख नाम लेते हैं, 1 लाख 1 लाख नाम लेने में 5-6 घंटे लग जाते हैं।
जो अभ्यास करते हैं वो तो 5 घंटे में कर लेते हैं, जिनको अभ्यास नहीं है उनको 8-8 घंटे लग जाते हैं। मगर जब अभ्यास करते करते कम से कम 4-5 घंटे, जो भक्त लोग हैं वो कम से कम 5 घंटे तो भजन करते ही करते हैं। मेन नाम जप, बाकी का भजन नहीं। बाकी का भजन भगवान को उठाना, भगवान की आरती पूजी करना, शास्त्र पढ़ना, कथा सुनना, वो अलग है। केवल नाम जप जो है, 64 माला करने के लिए 5-6 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। मगर जिन व्यक्तियों को, जिनको और रस आने लग जाता है, वो तो हमारे वृंदावन में 4-4 लाख नाम लेते हैं लोग, 3-3 लाख साधु नाम लेते हैं, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे भजन करते हैं लोग। ठीक है, इसीलिए ये जो भजन है, जब हम कोई भी भजन करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक दिन में ही ये हो जाएगा। इसकी विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी स्पष्टता से ये बोल दिया है कि ये जो विधि है, कि इस विधि को, एक ते साधन भक्ति, द्वितीय प्रकार एक वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति, आप ये दोनों जो भक्तियां हैं, इसका एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो हमारा कहने का जो अभिप्राय है यहां पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हम सब लोगों को। आजकल क्या एक फैशन चल पड़ा है, वृंदावन में तो ये बहुत ही बड़ा फैशन चला है। जो आता है वो राधा रानी की राधा राधा कर रहा है, बोला गोपियों के कपड़े पहनकर, अरे इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाई पड़ी है। हम तो गोपियां हैं, हम सहचरियां हैं, और मिट्टी मिट्टी लगा लिया, ब्रज की मिट्टी तो, हम सब ये ब्रज की मिट्टी है, गोपियों के गोपी तालाब की मिट्टी है, हम भी लगाते हैं। ठीक है, इतनी लगा लो, वो एक बात है, चलो पूरी भी लगा लो, उसमें भी कोई बात नहीं है। मगर आप ये समझ लो कि ब्रज की मिट्टी उठाई और अपने मुंह पे पोत ली, और फिर बोल दिया अरे हम तो सहचर्या हैं, हम सखियां हैं। ऐसे सहचर्या सखियां नहीं मिलती हैं। भगवान की सहचरी बनना बहुत बड़ा काम है। भगवान की सखी बनना बहुत बड़ा काम है। छोटी सी बात आपको एग्जांपल देते हैं। आप कोई यहाँ पर कोई अमीर आदमी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, अंबानी है, अंडानी है, या यहाँ की इंग्लैंड में जो राजा है, अभी राजा के महल में जाकर राजा राजा की या रानी की सखी बनना, रानी की सहेली बनना, या वो आपको इतने हिसाब से इतना अपनी गूढ़ ज्ञान की बात कहे, इतनी, ये क्या आसान बात है क्या? और छोटे मोटे कोई अमीर आदमी है, उसके नजदीक जाना, निकट जाना भी बहुत बड़ा काम है। हर एक व्यक्ति उस अमीर आदमी के निकट नहीं जा सकता है। और फिर कहां पर वो शक्तियों की शक्ति, ये जो संसार देखते हो, ये भगवान की एक एकांश स्थित जगत, ये संसार है, देवी दुर्गा चला रही है, और माया दक्षिणा प्रकृति, और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो संसार है ये तो एक अंश है। मेन अंश जो मेरी आह्लादनी शक्ति है, जो राधा रानी आह्लादनी शक्ति है, सब शक्तियों की शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मियां, करोड़ों लक्ष्मियां उनमें से निकलती हैं, करोड़ों दुर्गाएं उनमें से निकलती हैं। अब आप सोचो, उस शक्ति को हम सखी बन सकती है उस शक्ति की क्या इतनी जल्दी? कि दो चार गए टोकन से, महाराज जी ने आपको दीक्षा दे दी, और फिर राधा राधा करो, फिर बोलो जी हम सखियां बन गई। सखियां बनना इतना आसान नहीं है। उसका एक प्रोसेस दिया गया है। जो प्रोसेस श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उसका विधिवत प्रोसेस जाने इसके बगैर हम उस वहां पर नहीं जाते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो बिल्कुल विनम्रता सिखाई है। और गोपी बत पद कमलो, दास 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 अनुदास, भगवान के दास नहीं बनना, उनके दास, दासों ने दास, उनके दासों के दास बनना जो है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं। सीधा सीधा नहीं। भगवान की भक्ति को खाला जी का बाड़ा नहीं, एक हम उर्दू में ये कहावत है, खाला जी का बाड़ा। खाला जी माँ को कहते हैं या किसको कहते हैं उनके, और बोले वो जो बाड़ा कहते हैं जो आंगन होता है। भगवान की भक्ति खाला जी का बाड़ा नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। साड़ी पहनकर मिट्टी लगाकर बोल दो हम सहचर्य नहीं, ये तो वो बात हो गई कि
कोई डॉक्टर के कपड़े पहन लो और ऊपर से यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा लो और बोलो जी हम तो डॉक्टर बन गए, हम तो डॉक्टर बन गए, हमको डॉक्टर बन गए, हमको डॉक्टर बना दिया। आजकल ऐसे गुरु घूम रहे हैं। वो टोकन देकर आपको दीक्षा, टोकन देकर सहचर्या बना रहे हैं। वो तो वही बात हुई, गुरु जी के पास जाओ, अच्छा ये लो स्टेथोस्कोप, ये लो कपड़े, अब तुम डॉक्टर बन गए हो। ऐसे डॉक्टर नहीं बनता, उसकी एक विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो विधि बताई है। अब वो विधि जो है, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा रानी श्री कृष्ण है। वो जो विधि बताई है वही विधि ठीक है। क्यों विधि ठीक है? आपको डॉक्टर बनना है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज जाने के बाद आपको मेडिकल फील्ड में अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप करने के बाद फिर आपको आपको जब पूरा ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आपको जब भी ऑपरेशन भी करोगे तो भी आपको किसी के अंडर करना पड़ता है। फिर काफी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी जब जो भी आपकी वो जो रिव्यूज वगैरह बन जाएंगे, आपकी स्थिति बन जाएगी, फिर आप ना आप डॉक्टर बन जाओ, तब आप डॉक्टर बनते हो, इस विधि से डॉक्टर बनते हो। तो वो विधि, इसीलिए हम निवेदन करते हैं लोगों को। आजकल हमको हमको किसी किसी व्यक्ति ने फोन किया, हमारे को बहुत जान पहचान वाले हैं, कुंडा जी। उनका कोई व्यक्ति था, 20 साल से वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा कर रहा है। 20 साल उनका उनका अकाउंटेंट है, नेपाल से था। हमको फोन आता है, हमारा मन बहुत दुखी हुआ सुनकर। बोला जी, वो 20 साल से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा कर रहे थे। वृंदावन में गए, किसी महाराज ने उनको वो राधा राधा नाम दे दिया है। अब वो बोलते हैं जी हम तो प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगे, हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करेंगे। अरे कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ रहा है व्यक्ति। और वो राधा कृष्ण जो है वो जगन्नाथपुरी में 24 साल रहे, चैतन्य महाप्रभु। और राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी में भेद करना ही बहुत बड़ी मूर्खता है, महामूर्खता है। कोई एक व्यक्ति आया, हम एक नहीं, हमारे पास तो 3 4 ऐसे केस आए। लोगों ने महामंत्र छोड़ दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक औरत है, हमको बोलती है, अरे महाराज जी हम तो, हम इजी, वो इजी है करना, और हम तो प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, हम ये वो बन गए, वो बन गए। अरे कहाँ दुष्टता है ये, भूल है ये मन की। राधा तत्व क्या है जानना बहुत मुश्किल है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल 3 लोगों से राधा तत्व की बात की है, 3.5 लोगों से। राधा रानी की, कृष्ण की भक्ति राधा रानी की करते हैं, मगर राधा रानी की, राधा, आप, हमारे ब्रज में बहुत एक कहावत है, राधा रानी को स्वामिनी कहा जाता है। अपने को दासी बहुत विनम्रता से श्री राधे करके उनकी पूजा करते हैं। वो इतनी बड़ी शक्ति है, और हम कहां पर जो मलमूत्र त्यागने वाले हैं, हम, हमारे पास कहां पर इतना कोई 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 क्वालिटी है कि हम जाकर राधा रानी की सखी बन जाएं। क्या राधा रानी के पास सखियां नहीं है क्या? जो लक्ष्मियां हैं वो रो रही है। लक्ष्मी जहां पर, जिस संसार है, लक्ष्मी जी के बगैर नहीं चलता। आप बेलवन में जाइए, हमारे वहां पर 12 वनों में एक वन बेलवन है। बेलवन में लक्ष्मी जी आज भी पूजा कर रही हैं, ताकि गोपियों की भक्ति प्रदान मिल सके उनको। लक्ष्मी जी को अभी तक नहीं मिली, मगर आजकल महाराज टोकन देकर दे रहे हैं। देखो, उसकी विधि टोकन से नहीं मिलेगी। राधा रानी की सहचरी सखी भाव टोकन, टोकन दीक्षा से नहीं मिलता है। वो कैसे मिलता है, उसके चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। अधो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, ततो रुचि, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम रति। ये 18 स्टेजेस हैं, तब जाओगे, पहुंचोगे। ये धीरे धीरे भक्ति करनी पड़ती, शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। श्रद्धा से शुरू होगी, फिर साधु संग होगा, फिर
साधु संग से फिर भजन करेंगे, भजन करते करते नर्थ निवृत्ति होगी, हमारा मन साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु बताए। ये प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य राधा रानी की भक्ति करनी खूब करिए, हर एक व्यक्ति करे, मगर चैतन्य महाप्रभु के कहने के प्रभाव से करिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, श्री राधा रानी है। जो विधि उन्होंने दी है वो विधि ठीक है, ना कि ये टोकन दीक्षा विधि। उनकी विधि क्या है? उसकी विधि में हमारे में श्रद्धा होती है, उसकी साधु रसंग की स्टेज है, भजन क्रिया की स्टेज है, नर्थ निवृत्ति की स्टेज आती है, फिर निष्ठा की स्टेज आती है, रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, फिर भाव आता है। प्रेम के बाद फिर आगे फिर प्रेम की स्टेज आ जाती है। नौ रति होती है, साधारण रति है, समंजस रति है, समर्था रति है। उसमें साधक में उसके अंदर जात रति साधक होता है, अजातक रति साधक होता है। रति के अंदर ये भाव, दो भाव उसमें आ जाते हैं। तीन अलग अलग रतियां होती हैं। साधक दो तरह के आते हैं, प्रेम है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव। अरे ये तो खाला जी का बाड़ा है क्या, जो आजकल नया नया लोगों ने शुरू कर दिया है? ये अप संप्रदाय है, ये अप प्रमाणिक है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी ने जो जो दिया है, वो राधा मंत्र नहीं दिया, वो महामंत्र दिया है। वो एक अलग बात है, हम कभी और कभी करेंगे। वो जो है हमारे प्रबोधन सरस्वती ठाकुर महाराज ने किस भाव में लिखा गया है, 94 95 96 श्लोक में, राधा का अर्थ कौन कह सकता है? हमारे और आपके जैसा इस भाव तक, वो भाव तक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए पहले प्रोसेस को करिए, शुद्ध नाम करना पड़ेगा, फिर नाम सिद्धि होगी। ये सिद्ध प्रणाली है हमारी। शुद्ध नाम, जो नाम भी होता है, नाम करने की भी स्टेजेस हैं, महामंत्र जप करने की भी स्टेजेस हैं। वो जो स्टेजेस हैं उसमें अपराध युक्त नाम, अपराध मुक्त नाम, फिर शुद्ध नाम होता है। शुद्ध नाम करने में फिर नाम सिद्धि होती है। नाम सिद्धि होने के बाद सिद्ध सिद्ध देह प्राप्त होती है, उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। उस अवस्था में जाकर वो राधा रानी का नाम जप होता है। और फिर उसके बाद जो है स्वरूप सिद्धि, उसमें एकादश भाव आते हैं। ये सारा प्रोसेस है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का। इसको इतना सस्ता मत समझिए जो आजकल बन गया है। सो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है, ये जो भक्ति है, ये एक साइंस है भगवान का है। भगवान ने ये नहीं कहा कि एक 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 मान्यता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जब भक्ति करते हैं, उस भक्ति में जीव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, ये सारा प्रोसेस, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्टता से कहा है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षिणते ज्ञानम ज्ञानिना तत्दर्शिना। उस तत्दर्शी ज्ञानी के पास जाना चाहिए, उस गुरु के पास जाना चाहिए, जिसको ये वो जो गुरु है, स्वरूप सिद्ध जो है, वो जिसके पास वस्तु सिद्धि स्वरूप सिद्धि है, उसके पास जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया वाले आजकल जैसे गुरु चल रहे हैं, उनके पास नहीं, स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाना चाहिए। और जो स्वरूप सिद्ध गुरु है वो जल्दी आपको दीक्षा देगा नहीं। टोकन की दीक्षा की तो बात ही छोड़ जाने दीजिए। और इस इस सारे प्रोसेस को यहां पर हमने इसलिए आपसे ये इस बात को हमने संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया है कि पृथु महाराज को यहाँ पर वो चार कुमार कह रहे हैं, महाराज ये जो भक्ति है, श्री कृष्ण की भक्ति है, ये बहुत कठिन है, ये बहुत दुर्लभ लोगों को प्राप्त होती है। अभी देखिए ना, हम आपके सामने बता दिया है भगवान की प्राप्ति की स्टेजेस क्या है, भक्ति की स्टेजेस क्या है। तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है सबको, भगवान की भक्ति करनी है तो श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो चैतन्य महाप्रभु को आपको आपको उनका पालन करना पड़ेगा। उन्होंने कौन सी विधि दी है, उसके लिए आपको चैतन्य चरितामृता पढ़नी पड़ेगी। आजकल बुक्स मिल रही हैं, यहाँ से वहां से लोग इधर उधर पढ़कर जो जो मन में आया वो बोल देते हैं आजकल लोग।
राधा कृष्ण की भक्ति करनी है तो राधा कृष्ण की भक्ति है जो वो मात्र और मात्र जो है वो गौड़ीय संप्रदाय में है। हम अभी एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, छोटा प्रोग्राम, लोगों ने बहुत निवेदन किया कि आप छोटे वीडियो बनाइए। तो हम इसी कारण जो हमारे अभी किसी ने हमको एक वीडियो भेजा, कोई महाराज जी कह रहे हैं जी हम तो राधा राधा जपते हैं, हम शालिग्राम की पूजा नहीं करते, हम गरुड़ जी की पूजा नहीं करते। अरे कितनी बड़ी मूर्खता है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु के घर जो है शालिग्राम की पूजा हमारी विधिवत पूजा होती आ रही है, ये वैदिक धर्म है। इसको वैदी भक्ति जो है वो जब तक, जब व्यक्ति राग मार्ग में जब भक्ति करता है उसको, उसको जब स्वरूप सिद्धि हो जाती है, स्वरूप सिद्धि में लीला स्फूर्ति होती है, लीला स्फूर्ति में वो भूल जाता है कहाँ पर है। वो जो स्टेज होती है उस समय जो है, उस समय तो उसको स्फूर्ति नहीं रहती कि आज एकादशी है कि नहीं है, वो तो भगवान की लीला में है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य वहां पर एक दिन आ, आ, भगवान का नाम जप करते करते वो लीला में खो जाते, 3 दिन लीला से बाहर ही नहीं निकलती। उनको उनकी फिर माँ कैसे बुलाती है उनके चेले को, फिर अभी उसकी कथा में करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा समय। मगर उसमें उस समय उस स्फूर्ति में भगवान की जो वास्तविक लीला होती है, गोलोक धाम की लीला होती है, वो पूरी तरह से दर्शाती है। तो ये जो स्वरूप सिद्धि जब हो जाती है तब मानसी सेवा होती है। मानसी सेवा हमारी मानसी सेवा नहीं है, हम इस अवस्था में मानसी सेवा नहीं कर सकते। तो जब तक ये भगवान की जो भक्ति की स्टेजेज है, श्रद्धा है, साधु संग, भजन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, रति, रति में जब जाकर प्रेम, स्नेह, मान, पुण्य, राग, अनुराग, भाव, ये सब स्टेजेस में जब व्यक्ति धीरे धीरे गुरु के संग, उस गुरु के पास जो जिसको ये प्राप्त हो वो ही आपको दे सकता है। किसी के पास चले जाओ, जिसके पास है ही नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वो आपको कैसे देगा। व्यक्ति की जेब में कुछ होगा तो ही तो देगा ना। तो जो राग मार्ग की भक्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे जो हमारे जो आ, आचार्य गण हैं, विशेषकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लोचनदास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने वो जो सारी विधि है चैतन्य चरितमृता में, चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में और विशेषकर चैतन्य चरितमृता में भगवान श्री कृष्ण की इस लीलाओं को छोड़ दिया है हमारे लिए। भगवान की प्राप्ति करने का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए छोड़ दिया गया है। और शास्त्र यहां पर वो कह रहे हैं कि शास्त्र जो है वो जन कल्याण के लिए हैं। शास्त्रों में इसकी विधि दी गई है। शास्त्र, भगवान ने जो शास्त्रों की जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं ताकि लोगों का जन कल्याण हो जाए। हमको किसी ने एक प्रश्न पूछा, हम इसलिए कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये। अरे वो कहते हैं जी हम तो राधा की भक्ति करते हैं, हम तो किसी शास्त्र को नहीं मानते और हम एकादशी को भी नहीं मानते। मगर शास्त्र के लिए भगवान की गीता को भी नहीं मानते। देखिए बोले जी ये गीता तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई की जगह है, हम तो हम तो केवल जो है निकुंज लीला की बातें करते हैं, हम गीता की बात नहीं करते। गीता पढ़ने के बगैर हम भगवान को कभी जान नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण को जानना है तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। गीता पढ़नी नहीं पड़ेगी, गीता को समझना पड़ेगा श्री कृष्ण को जानना है तो।
और ये जो शास्त्र बनाए हैं भगवान ने, यहाँ पर चार कुमार हैं पृथु महाराज को कह रहे हैं कि जो शास्त्र है ना, ये शास्त्रों में जो बात, भक्ति की जो बात है वो शास्त्रों में छुपी पड़ी है। और भगवान ने शास्त्र इसीलिए बनाए हैं। चैतन्य महाप्रभु तो, जो लोग आजकल हमारे वेद शास्त्रों को नहीं मानते मगर भक्ति करते हैं, भले राधा राधा करते हैं, बोलते जी हम गीता को नहीं मानते, हम किसी और शास्त्रों को मानते नहीं है, शास्त्र हमारे लिए अप्लाई नहीं है, हम सहचरी, हम सखियां हैं, तो उनके लिए हम एक बात कह देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात राधा रानी श्री कृष्ण है। वो कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं सप्त कृष्ण ज्ञान। जीव को पता नहीं है कृष्ण के ज्ञान का। जीवने कृपा कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। श्री कृष्ण ने वेद पुराण बनाए हैं इसीलिए, ताकि उनका महाजन गता सपन था। उन महाजनों ने, हमारे आचार्यों ने जो हमको रास्ता छोड़ दिया है। जैसे कोई व्यक्ति जाता है आजकल, जो हिमालय पे जाते हैं तो हिमालय में एक रास्ता बना है, पहले रास्ता नहीं था, रास्ता बन गया, लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वो बेस्ट रास्ता है। तो हमारे आचार्यों ने उस रास्ते पे खुद चलकर श्री कृष्ण की प्राप्ति की है। वो रास्ता हमारे लिए लिख कर छोड़ के चले गए हैं, इसलिए महाजना ये गता से पंथ है। उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस रास्ते पे हमारे हमारे जो आचार्यगण, हमारे ऋषि मुनि चले हैं। और वो वेद मास बहिष्कृते, जो वेदों को नहीं मानता वो केवल अधर्म है। और वेद, जो वेद प्रणीतो धर्मों, हमारे जो यमदूत हैं, जब यमदूत विष्णु दूतों को मिले तो उन्होंने कहा वेद प्रणीतो ही धर्म। जो वेद है, जो वेदों का वेद वेद जो है वही धर्म है। हाय अधर्म च विप्रह, जो वेदों के उलट है, जो वेदों को नहीं मानता वो केवल अधर्म है। वेद और नारायण साक्षात, वो साक्षात नारायण है। सो आजकल जो भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति ये कहता है कि तुम राधा राधा जपो, हम मगर शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो वो भगवान नारायण को ठुकरा रहा है। वेद और नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। संविति सुषम, ये स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान के मुखार बिंद से। तो वेद शास्त्र जो है वो भगवान की वो भक्ति को बताते हैं जो भक्ति बहुत गुह्यम है। और उसको जानने के लिए आपको साधु की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे साधु की जो साधु तत्वदर्शी। जैसे हमारे गुरु जी A.C. भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो गए क्योंकि वो एक तत्वदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के सिवा और कोई भक्ति नहीं दी। आज तक जीवन में बड़े बड़े लोग आए भारत से, बंगाल से, कई बार वो गए, स्वामी दयानंद या कोई और, कितने कितने लोग बाहर जाते हैं, या जो भी, मेरे को एक नाम भूल गया उनका। तो वो गए मगर उन्होंने भगवान कृष्ण का प्रचार कोई नहीं कर सका। सबसे कठिन काम है कृष्ण की भक्ति करना और करवाना। वही करवा सकता है, वही जला सकता है जिसके पास अग्नि हो। जैसे जिस जिस लकड़ी में अग्नि ना हो वो लकड़ी जला नहीं सकती दूसरी लकड़ी को। भगवान की भक्ति की जो अग्नि है, केवल जिसके अंदर है, केवल वो ही दूसरे में वो भगवान की भक्ति को, भक्ति के आग लगा सकता है। भक्ति की आग, भक्ति की जो जो जिस तरह जिसके पास है नहीं वो लगेगी नहीं, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे लगाएगा। माचिस को ऐसा रगड़ते हो ना, उसके अंदर वो मसाला ही ना लगा हो तो वो उसमें अग्नि जलेगी नहीं। मगर हमारे गुरु जी जब गए तो उन्होंने ना केवल अमेरिका में या अफ्रीका में, यूरोप में, चीन में, रशिया में, सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति की जो जो अग्नि है, सब जगह वो प्रज्वलित कर दी।
क्यों? क्योंकि उनके पास थी। महान नयन गता सब पंथा, और साथ में शास्त्र लिखे उन्होंने। ये जो जितनी पुस्तकें हमारे पीछे पड़ी हैं, वो यही चाहते थे कि ये जो पुस्तकें हैं, ये संसार में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वहां पर जाएं, ताकि पढ़े लिखे लोग इनको पढ़ें। और जो पढ़े लिखे, जो 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 जब वो करेंगे तो साधारण जनता भी उनको फॉलो करती है। तो इसलिए शास्त्र बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण में विधि बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण में साधु संग बहुत जरूरी है। चार कुमारों ने पृथु को सिखाया, नारद ने व्यासदेव को सिखाया, शिवदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया, और सूत गोस्वामी जी जो है, जो शौनक आदि 88 ऋषि है, उन्होंने सूत गोस्वामी जी से सीखा। तो इसलिए ये जो यहाँ पर जो चार कुमार हैं, अब उनको भगवान की यहाँ पर विधि बताएंगे। तो उनको पता भी है, मगर फिर भी विनम्रता से वो पूछ रहे हैं और उनको वो बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको विश्राम देते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उसको ले सकते हैं। और हमारा ये निवेदन है कि सस्ते में सखियां सहचरियां रसिक मत बनो। विनम्रता भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। और जो प्रोसेस इस युग के लिए जो मंत्र लिखा है, विशेषकर जो मंत्र लिखा है, वो यही एक मंत्र है। वो जो मंत्र है, स्वयं श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने वो मंत्र हम सब के लिए दिया है। हम सब के लिए जो मंत्र दिया है, अब राधा कृष्ण जी राधा जपे या राधा कृष्ण जपे, वो उनकी बात है। हमारे लिए, जीव प्राणी मात्र के लिए, बद्ध जीव के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो जो दिया है, वो दिया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे का जो प्रोग्राम है हम अगले सप्ताह करेंगे। निताई गौर, राधे श्याम। किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो मैं, कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं हरे ले। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो बेटा। प्रभु जी, वेदी भक्ति में क्या क्या आता है? विधि विधान, वैदिक भक्ति जो है उसमें पूरे विधि विधान आते हैं। तो विधि विधान में जो, उसमें शास्त्र पढ़ना, नाम जप करना, ठाकुर जी को जो भी भोग लगाना उसकी विधि क्या है, और गुरु के पास जाकर विधि विधि पूर्वक गुरु से पूछना कि क्या क्या विधि है। तो इस तरह वो जो, उसको विधि विधान कहते हैं, सिस्टमेटिकली। ठीक है। इनिशियल स्टेज पे पहले विधि भक्ति आती है, फिर आगुना भक्ति आती है। हाँ, विधि भक्ति पूरी जब हो जाती है, जैसे 64 माला रोज करनी है, ये नियम है। हमारे गुरु जी ने तो 16 माला लोगों को इसलिए बोला था क्योंकि विदेशी लोग 16 माला 64 माला कर नहीं सकते थे, उनके लिए नई चीज थी। उन्होंने प्रारंभिक बोला, अच्छा शुरू करो 16 से। तो वास्तव में जो माला है, चैतन्य महाप्रभु ने जो नियम बनाया है, वो 1 लाख नाम का नियम बनाया है, जो कि 64 माला। और चैतन्य महाप्रभु ने किसी के हाथ का खाते नहीं थे वो। कोई ब्राह्मण बुलाने आता था कि बोलते थे 1 लाख नाम जप करोगा, जो जो लखपति होगा उसके घर में प्रसाद पाऊंगा। तो लखपति का अर्थ है कि जो महामंत्र की जप है, वो 64 माला, और उसको करना पड़े। ये कम से कम है, और ज्यादा कर सके तो बढ़िया है, मगर हर लोग करते हैं। और ग्रस्त लोगों के लिए ही ये बोला था चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति को 64 माला पे पहले पहुंचो, विधि का ये पहला नियम है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे करो। तो यहाँ पर हम, अच्छा ठीक, किसी और को कोई प्रश्न हो तो? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम फिर स्टॉप करते हैं। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे।